हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तन से मन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और करनी भी चाहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के कोई भी नहीं पूछता है भाई। बादशाह बने फिरो अपनी उम्र पे, लेकिन जब उम्र बीत जाती है तो सिर्फ पैसा ही काम आता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और दो शब्दों से हम शुरुआत करेंगे। क्या लिख दिया लिखने वाले ने भी, कि जब एक बंदा बोल देता है लास्ट टाइम पे कि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मेरे सभी सुख दुख तुम ही हो, वो नौकरी के लिए ही बोलता है। तो क्या कह रहा है वो, हाथ में ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये मैंने अभी लिखा है। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरी ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। फिर लास्ट में क्या कह देता है, तुम्हारे साथ के कारण चलो हम हार जाते हैं। तुम्हारे साथ के कारण चलो हम हार जाते हैं। तो बहुत मेहनत करने के बाद बोल देता है कि चल ठीक है, अब नहीं भी मिल रही है तो फिर अपना कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए हम हार ही जाते हैं। तो आपको नहीं फॉरगेट करना है, नहीं क्विक करना है, आपको बी कंटिन्यू, क्योंकि कभी ना कभी तो मंजिल तक हम पहुंच ही जाएंगे। रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में ही उड़ान होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी जीवन में अपने आप को हताश मत होने दो। मंजिल मिलेगी पक्का, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आपने अगर अपना 100% किसी काम में दिया है तो आपको 100% ही उसका आउटपुट मिलने वाला है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता ही है कि यूपीएसआई, एसएससी, जीडी स्पेशल टारगेट बैच हम पढ़ा रहे हैं। परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, 70 से 80 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे ही कम से कम 400-500 क्वेश्चन हम करेंगे और मजा आएगा पक्का। ऐसे ही आप अपना धीरे धीरे ही सही मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, नो प्रॉब्लम। आप 70, 80, 90 लोग जो भी आप कंटिन्यू हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे 2, 4, 10, 20 हज़ार, लाख, 2 लाख आए। धीरे धीरे सब हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है उस चीज़ पे आते हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, आगे पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% वृद्धि कर दी जाती है और 20% फिर उसमें कमी कर दी जाती है, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं ऑलरेडी परसेंटेज पर ही हम काम कर रहे हैं। तो 20% फ्रैक्शन का मतलब हो गया 1/5। यहां पर ये पहले वृद्धि कर रहा है और फिर 20% की ही कमी कर रहा है। आप उस कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा जो बच्चे अब तक पढ़ते आए हैं। दोनों ही कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। यहां पर बढ़ रहा है मतलब 5 से कोई चीज कितने की हो रही है भाई, 6 की। और यहां पर घट रहा है तो मतलब 5 से कोई चीज कितने की हो रही है भाई, 4 की। बात समझ में आई कि नहीं। इनका मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 24। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि मैं क्यों ना इसको 100 बना दूं। 100 यहां बनाया तो 100 ही मुझे यहां बना दिया।
हाँ या ना। तो ये टोटल कितना हो गया 100 और ये कितना है 24 चौके 96, तो 100 से कितना कम हो गया 4%। ये इस सवाल का उत्तर हो गया, बात खत्म। दूसरा तरीका ये भी है कि इससे कितना कम हुआ है 1/25 गुणा 100, ये हो गया तुम्हारा 4% की कमी, हाँ या ना। तो ये एक तरीका है जो कि अपने आप में बहुत ही बेस्ट है। सब लगभग इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप ये कह रहे होंगे कि हमने तो एक तरीका और पढ़ा है कि जब 20% वृद्धि और 20% कमी कर रहा है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट लगा दो कि x²/100% की कमी। लेकिन ये बात बस यहीं तक क्लोज हो जाती है, आगे जब क्वेश्चन बनेंगे तो हवा निकल जाती है। तो बात को समझेंगे, 20% मतलब कि x का मतलब कितना हो गया 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400/100, बोले तो 4%। तरीके सब आते हैं, कोई ऐसी तरीका नहीं जो नहीं पढ़ा हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन हमें ये तरीका है ना बहुत अच्छा लगता है। और क्यों अच्छा लगता है इसका भी कारण है कि इस तरीके से सारे सवाल एक ही बार में और लगभग 80 से 90% सवाल इससे हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? जो परसेंटेज की दुनिया के, चाहे वो SI का हो, चाहे वो CI का हो, चाहे वो लाभ का हो, चाहे वो हानि का हो, चाहे वो बट्टा का हो, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाते हैं। इसीलिए हमें ये तरीका अच्छा लगता है। आगे क्या कर रहा है? पहले कर रहा है किसी संख्या को पहले 20% वृद्धि की गई, फिर उसमें 10% कमी की गई, प्रतिशत वृद्धि या कमी। अब देख लो यहाँ वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया कि नहीं हुआ? यहाँ पे पहले 20% बढ़ा रहा है, फिर 10% कम कर रहा है, तो बात डिफरेंट होगी। तो वहां बस सिर्फ यही तरीका काम में आएगा भाई मेरे। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ या ना। तो क्या करेंगे 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि मैंने ऑलरेडी आपको फ्रैक्शंस लिखा दिए। अगर जिस व्यक्ति ने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वाला, तो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट वीडियो, उस वीडियो को आप देख लें प्लीज। तो वहां से सारे फ्रैक्शंस के और जो अधिक होगा तो भी क्लियर हो जाएगा, लाभ मतलब सारी चीजें उसमें बहुत ही बेसिक्स ही दे रखे हैं, वहां से क्लियर कर रहे हैं। यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। तो 20% लाभ है, तो मतलब 20% फ्रैक्शन मतलब 1/5 होता है, तो 5 से कोई चीज कितने की कर दी भाई 6 की। फिर क्या कह रहा है कि 10% की कमी, तो 10% कमी का मतलब हो गया 10 से कोई चीज 9, इनका क्रॉस यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो मेरा ही लागू होने वाला है। यहाँ कितना हो गया है 9 6 54। अब इसको 100 बना दूं मैं, तो इसको भी 100 बनाना पड़ेगा। ये 100 हो गया, ये 160 मतलब कि 8% की वृद्धि। बात खत्म होगी। हाँ यार बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चाहो तो आप इसको यहाँ पे 4/100 गुणा 4/50 गुणा 100 करके भी उत्तर आ जाएगा 8%। यही सवाल का सही उत्तर है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 100 पर ही लाभ हानि कैलकुलेट की जाती है, तो 100 ही बनाना है हमें। तो 100 बना लो, फिर ये क्या दिक्कत है? तो 50 में गुणा 2 का करना है, तो उधर भी 2 का गुणा हो जाएगा। बात खत्म हो गई, बात क्लियर। और ये बहुत ही बेहतर तरीका का निर्माण हुआ है। अगला सवाल वो कह रहा है 10% की कमी कर रहा है, फिर 10% बढ़ा रहा है। इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हो x² वाले से। बाकी हमारा भी कॉन्सेप्ट इसमें लागू हो जाएगा। तो यहाँ कमी आती है तो मतलब 1% की कमी। बात खत्म हो गई। अगला सवाल, बात क्लियर? यहाँ पे भी हो जाएगा ये चीज। 10 से कोई चीज पहले 9, फिर 10 से कोई चीज 11, तो ये कितना हो गया 100। या 10 से कोई चीज 11, ये कितना हो गया 99, तो कितने की कमी हो गई 1 की। ये आ रहा। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? हाँ या ना। अगला, जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। तो किसी के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस अपनी मेहनत करते रहो। बी कंटिन्यू तो बी कंटिन्यू। आगे अगला सवाल ये कह रहा है किसी व्यक्ति का 75 रुपये मूल्य था। पहले मूल्य 20% बढ़ाया, बाद में उसे 20% कम कर दिया, तदनुसार मूल्य है। अब वर्तमान मूल्य बताना है। तो 20% मतलब 5 से कोई चीज पहले 6 की गई और फिर 5 से कोई चीज 4, तो यहां टोटल कितना हो गया 25 और यहां टोटल कितना हो गया 24। अब 25 का ही मतलब कितना है 25 का ही मतलब है 75। तो 1 का मतलब कितना आया 3 पूछ कितने गिरा है 24 की 24 दिया 72 इस सवाल का
उत्तर हो गया। दोबारा समझे इस चीज को कि पहले 5 से कोई चीज मैंने 6 की कर दी, मतलब कि 20% वृद्धि की बात कर रहा है। 20% वृद्धि का मतलब होता है 1/5 और 5 से कोई चीज 6। फिर 20% कमी कर रहा है, 20% कमी से मतलब हो गया 5 से कोई चीज कितने की होगी, 4 की। तो यहाँ 5 का गुणा 5 से मतलब 25, यहाँ 4 का गुणा 6 से गुणा 24। तो यहाँ पहले कितने रुपए थे उसके पास, 75 रुपए थे तब, जब तक उसमें कोई वृद्धि या कमी नहीं की गई थी। तो अब 75 का 25 का मतलब 75, तो 1 का मतलब कितना आ गया 3, 24 का मतलब पूछे 24 थी, 72 सवाल का सही उत्तर हो गया। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी व्यक्ति हल्के में ना ले। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना? बात कुछ इस तरीके से। और चलो एक बाद में बोलेंगे। ये कह रहा है अगला सवाल, किसी वस्तु के भाव में 25% कमी हो गई, उस व्यक्ति को दैनिक बिक्री 30% की वृद्धि हो गई, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री प्राप्त से होगा। पहले 25% की कमी, तो 4 से कोई चीज कितनी की होगी भाई, 3 की। 25% फ्रैक्शन का मतलब ये सारे फ्रैक्शन तुम्हें उंगलियों पर आने चाहिए भाई। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? 25% ये कितना कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ये। 25% का मतलब होता है 1/4। अब 4 से कोई चीज कितने की हो गई, 1 कम कर दो उसमें से, उसके न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को। 25% की कमी हो गई, वस्तु में 30% की वृद्धि। 30% फ्रैक्शन का मतलब हो गया 10 से कोई चीज 13 की। यहां पे कितना हो गया 40, और यहां पे कितना हो गया 13 × 39। अब यहां पे कोई जुगाड़ नहीं बन रहा है, जुगाड़ नहीं बन रहा है तो फिर क्या करेंगे, तो इसमें कितना कम हुआ, 1 कितने से 40 से गुणा 100, और ये इसका 2.5 गुना है, 2 से ही 2% की कमी। बात खत्म हो गई, हाँ या ना? यहां पहले 40 था, अब यहां पे 39 हो गया, तो कितने % की कमी हुई, 1 की। कितने से 40 से गुणा 100 = 2.5। बात के लिए रुपए की नहीं, हाँ या ना? अगला सवाल, अगला सवाल क्या कर रहा है, 100 रुपए को 100 रुपए की वस्तु को 10% बढ़ाई, फिर 10% और बढ़ा दी, तदनुसार वृद्धि रुपए में कितनी होगी। पहले 10 से कोई चीज 11, फिर 10 से कोई चीज 11, तो टोटल यहां कितना हो गया 100, और यहां टोटल इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 121, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का। अब 100 पे वृद्धि कितने की हो गई 121, मतलब कि जो अब वस्तु कितने रुपए की 121 की। बात खत्म, हाँ या ना? यही सवाल का सही उत्तर। बहुत आसान सा टाइप है, इस टाइप में हम 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे और मजा भी आ गया होगा आपको, लगभग सारी चीज इसी में डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा 20% बढ़ा दी गई, तदनुसार दुकानदार सकल प्राप्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा, तोबा तोबा अब क्या होगा। 25% कम, 5 से कोई चीज 3, फिर 20% वृद्धि, तो 5 से कोई चीज कितने की 6 की। यहां कितना हो गया 20, और यहां कितना हो गया 18। अब 5 बना दो इसमें, मतलब कि 100 बना लो इसको, ये 100 हो गया, और 18 × 5 = 90, कितना कम हो गया इससे 90 है, तो ये इससे 10 कम हो गया, 10% की। बात क्लियर होगी, हाँ यार? बहुत स्मार्ट तरीका है, बेहद स्मार्ट है, नो वर्ड्स ऑफ दिस। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा। ये भी जो मैं सवाल कराने जा रहे हैं हम, बहुत अच्छा सवाल है, उम्मीद से बहुत परे। आगे सवाल को समझेंगे क्या कह रहा है। तो सवाल ये कह रहा है भाई, किसी वस्तु के मूल्य में X% वृद्धि की गई, बाद में इसमें X% कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये हो जाता है तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। कितना अच्छा सवाल है। पहले टोटल होता है 100, पहले उसने 10% X% की वृद्धि कर दी, तो वो कितना हो गया X + 100। अब फिर उसने 100 से ही 10% मतलब X% की कमी कर दी। अब यहां पर कितना हो गया ये 10,000, और यहां पर कितना होगा
10,000 मतलब कि इसका मतलब एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट होती है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ब्लर तो नहीं आ रहा है, वीडियो में एक बार देख लेना। बात समझ में आ रही कि नहीं, हाँ या ना? तो ये हो गया भाई x 10,000 माइनस का x। अब इसका मतलब कितना है, इसका मतलब 1 है, तो 1 का मतलब कितना आ गया, 10,000 माइनस का x इसके। तो पहले की पूछ रहा है, मतलब कि 10,000 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 10,000 यहां चिपका दो और 10,000 यहां चिपका दो, बात खत्म। यही इस सवाल का सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो बहुत ही आसान सी चीजें जो मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी सवाल बाहर नहीं करूंगा। मैं जितने भी पढ़ा रहा हूं, परसेंटेज भी पढ़ाऊं, सब कुछ पढ़ाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। तो जो एक बार चीज बोल दी तो बोल दी, उससे बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। बात क्लियर है? इसीलिए हम 20-20 मिनट के 25-25 मिनट के वीडियोस आपको अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये भी ना लगे कि हमारा बहुत ज्यादा समय खराब हो रहा है। आप इस चीज को धीरे धीरे जब समझ जाओगे तो आप खुद बोलोगे इस चीज के वाकई में मजा आ गया भाई। तो मैं यही चीज चाहता हूं, मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए कि आपको वो चीज भरोसा ना हो कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, हमारी समझ में पता नहीं आगे क्या होगा, तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगे। लेकिन आप जब इस चीज को वाकई में समझ जाओगे कि हाँ बंदे ने अच्छा कंटेंट दिया है, तो आप पक्का मजा आने वाला है। बात क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? इसीलिए मैं बहुत टुकड़े में इस चीज को बना रहा हूं। चाहता तो मैं 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की लगातार भी बना सकता था, लेकिन नहीं, आपका उसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा और मजा भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं 20-20 मिनट 25-25 लास्ट 30 मिनट की वीडियो चल रही है, और बहुत ज्यादा समय भी आपका नहीं लगेगा, लेकिन मैं गारंटी दूं उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% वृद्धि कर दी गई, बढ़ा दी गई, तो प्रतिशत कमी कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है। अगला 20% दोनों में वृद्धि कर रहा है, तो मतलब 20% 5 से कोई चीज कितने की, 6 की, फिर 5 से भी कोई चीज कितने की, 6 की। अब यहां कितना हो गया, 25, और यहां कितना हो गया, 36। अब मतलब ये कह रहा है कि इसको कितना कम कर दिया जाए कि इस पे कोई फर्क ना पड़े। क्या? इसको कितना कम कर दिया जाए कि इस पे कोई फर्क ना पड़े। तो कितना कम कर रहा है? 5 और 6 11, 5 और 6 11 बटे 36, 36 से ही तो कम कर रहा है, गुणा 100, हाँ या ना? तो अब 4 से इसको काटा 25 बार और 4 से इसको काटा 9 बार। अब देखिए यहां पे आपको बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, यहां पर आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है। ऑप्शन में 30 सही 30 सही 5/9, तो 9 किस में आ रहा है? 30 सही 5/9%। अब यहां भी तो 9 आ रहा है, तो 9 कौन से में आएगा, फिर बाकी में किस में नहीं मिल रहा है। तो वहां पेपर में आपको 100% लेके बैठना है, जो पेपर में ऐसा सेम क्वेश्चन और सेम एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। बाकी आप इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें डिवाइड करोगे तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपको मैं सोच बता रहा हूं कि आपको सोचना किस तरीके से। आपको जब पेपर में बैठना है तो सारा फोकस आपका पेपर पे होना चाहिए कि किस तरीके से हमें ऑप्शन क्यों बना है, किस तरीके से हमें कम समय में ज्यादा आउटपुट देना है। तो ये चीज आपको समझनी है। वहां पर आपको धकापेल इसका पहले गुणा कर रहे हो, फिर इसका भाग कर रहे हो, तो फिर पता चल रहा है कि वहां पर यूनिट, यहाँ पे तो एक 9 का भाग हो रहा था, जबकि 9 का भाग यहाँ हो रहा है, बाकी ऑप्शन किसी में हो नहीं रहा है, तो फिर क्या टिक हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बात क्लियर हो पाएगी नहीं, हाँ या ना? दूसरी बात, अगर आप बोल दो कि भाई ये ऑप्शन, अगर ये मैं बोल देता कि 27 सही 5/9 होता, ऐसे करके यहां भी 9 मिल गया, या फिर बोलते कि 28 सही 5/9 होता, ये भी 9 मिल गया, तो पता है क्या करता मैं? तो मैं क्या करता कि ये यहां पर यूनिट डिजिट में कितना मिलेगा, 5, तो 9 यहां इससे करूंगा, ये हो गया 9 और 5, मतलब 0 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5, और यहां कितना आ रहा है, 5, ऐसे इसमें करूंगा तो नहीं कॉम्बिनेशन बनेगा। बात की 9 7 63 और 5 68 हो जाएंगे, जबकि यूनिट डिजिट में कितना बनना चाहिए, 5। अब यहां पे 9 8 72 और 5 कितने 77, जबकि यूनिट डिजिट में कितना बनना चाहिए, 5। तो इस तरीके से आपको सोचना है। बात क्लियर हो पाएगी नहीं, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। अब बता देना मुझे कि अब मैं कोई रनिंग में तो नहीं पढ़ा रहा, कुछ कमेंट्स करें जिससे कि मुझे पता चले कि आप क्या चाहते हो। भाई दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि की गई,
इसके मासिक बिक्री में 20% कमी आई, मासिक बिक्री के समग्र प्रभाव क्या पड़ेगा? पहले 10 से कोई चीज कितने की कर दी? 11 की। फिर 5 से कोई चीज कितने की कर दी? 4 की। यहाँ कितना हो गया? 50। और यहाँ कितना हो गया? 44। इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें भी 2 का, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 88। तो मतलब कितने परसेंट की कमी हो गई? 12% की। इस सवाल का उत्तर है। तो बहुत आसान सी चीजें, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुम्हें। यहाँ पे आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये कितना हो गया? 50। ये कितना है? तो कितना कम हो गया? ये 6/50 गुणा इससे 2 बार 6 दूनी 12। इस सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? हाँ या ना? इस क्लास का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 10% कम कर दिया जाए और परिणाम को 20% कम कर दिया जाए तो अंत में कमी प्रतिशत कितनी होगी? पहले 10 कम कर रहा है तो 10 से 9, फिर 20 कम कर रहा है मतलब 5 से कोई चीज 4, तो यहां कितना हो गया? 50। और यहां कितना हो गया? 36। अब इसमें 2 का गुणा कर दे, 2 का यहाँ ये कितना हो गया? 76। और यहाँ कितना हो गया? 72। तो कितना कम कर दिया इसको? 28। तो 28% की भाई कमी आ गई इस सवाल में। मतलब इसको 100 बनाने के लिए मुझे 28 की जरूरत पड़ेगी कि ना पड़ेगी? तो 100 बनाने के लिए 28 की जरूरत पड़ेगी, तो कितने % की कमी आ गई? 28 की। यही इस सवाल का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? हाँ या ना? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है भाई। प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपका इसमें बहुत बहुत फायदा होने वाला है। बात को आप समझ लें। और एक और बात है, क्या कह रहे हैं यहां पर हम बहुत ही अच्छी बात करने वाले हैं। ये क्या कह रहा है इसने? मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुकमणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुकमणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मिलते रहे, ऐसे ही हम मीठी मीठी बातों से आगे सब कुछ समझ लेंगे, नो प्रॉब्लम। हम पक्का प्रॉमिस करते हैं आपको कि मैथ्स में कोई भी दिक्कत ना आएगी, हमारा गारंटी है, क्योंकि ये हमारा पैशन है और हम अपने पैशन पे इस तरीके से काम करेंगे कि उम्मीद नहीं है हमें खुद भी कि हम कितना अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन।